अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस लेसन में हम जानेंगे HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में। HTML के इंट्रोडक्शन में फिर हम फर्दर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि व्हाट इज HTML, HTML क्या है और किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ HTML। हिस्ट्री ऑफ HTML में हमें पता चल जाएगा कि HTML किसने और कब डेवलप किया और इसका कौन सा वर्जन कब रिलीज हुआ। इसके बाद हम आएंगे प्री रिक्विजिट्स फॉर HTML की तरफ कि HTML या वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए कंप्यूटर में किन चीज़ों के बारे में जान लेना ज़रूरी है। और फिर जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है व्हाट इज HTML टैग्स, के HTML टैग्स किसे कहते हैं और हमें टैग्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं HTML के कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टैग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTML टैग्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम फिर आ जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जिसका मतलब है HTML के कोडिंग को किस तरह से लिखना है। और फिर इसके बाद हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टैग्स एट्रीब्यूट। तो टैग एट्रीब्यूट किसे कहते हैं और टैग एट्रीब्यूट को यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। और फिर आखिर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हम HTML का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और फिर इसके बाद उसका आउटपुट चेक करेंगे कि इसका आउटपुट और रिज़ल्ट कैसे आता है। तो आइए दोस्तों, अब बारी बारी इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है व्हाट इज़ HTML। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसे इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज या वेबसाइट्स को बनाने के लिए। अब बात आती है हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप की कि हाइपर टेक्स्ट किसे कहते हैं और मार्कअप किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है वो तरीका जिससे हम वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट एक दूसरे के साथ लिंक किए जाते हैं, या फिर इस कनेक्शन को कहते हैं जो दो पेजेस के दरमियान बना रहता है। और अब देखते हैं मार्कअप लैंग्वेज। जिस तरह नाम से जाहिर है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब HTML अलग अलग तरीके के टैग्स का यूज़ करते हैं जो कि वे ब्राउज़र को बताते हैं कि आपने कौन सा कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML के बारे में। तो सबसे पहले जो HTML डेवलप किया था वो टिम बर्नर ली ने 1990 में डेवलप किया था। इसके बाद फिर 1991 में इसका दूसरा वर्जन आया 1.0। इसके बाद फिर 1995 में 2.0 वर्जन एंड इट्स सो ऑन। तो दोस्तों, अब देखते हैं प्री रिक्विजिट्स के बारे में। इस कोर्स को शुरू करने से पहले आपको HTML के बारे में पहले से जान लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर को इस्तेमाल करना और इंटरनेट को इस्तेमाल करना आता हो, और साथ ही साथ में आपको किसी फाइल को डिलीट करना या किसी फाइल को क्रिएट करना भी आता हो। तो इन चीज़ों के बारे में जान लेने के बाद आप इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। फिर हम आते हैं HTML टैग्स की तरफ। टैग्स जो हमारे पास होते हैं ये एक हिडन कीवर्ड्स की तरह होते हैं जो कि वे ब्राउज़र्स को बताते हैं कि किस तरह से किसी फाइल को डिस्प्ले करना है या किसी कंटेंट को डिस्प्ले करना है और फिर उसको फॉर्मेट देना है। तो ज़्यादातर टैग्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास है ओपनिंग टैग और दूसरा हमारे पास जो पार्ट है वो है क्लोजिंग टैग। तकरीबन ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों एक तरह के होते हैं, लेकिन क्लोजिंग टैग के शुरू में एक फॉरवर्ड स्लैश का इजाफा किया जाता है। अब हम आते हैं HTML के कुछ ज़रूरी टैग्स के बारे में और देखते हैं कि ये टैग्स किस लिए यूज़ करते हैं। पहले जो हमारे पास टैग आती है वो है डॉक टाइप। ये टैग जो है डॉक्यूमेंट की टाइप और HTML वर्जन को डिफाइन करती है। इसके बाद जो अगला हमारे पास टैग है वो है HTML। तो इस टैग के अंदर HTML का पूरा डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, और हेड टैग और बॉडी टैग ये दोनों भी इसी के अंदर हम लिखते हैं। तो HTML टैग का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये हम आगे अपने एग्जाम्पल में सीखेंगे। इसके बाद जो टैग हमारे पास आता है वो है हेड टैग। तो ये टैग डॉक्यूमेंट के हेडर को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ हम इसके अंदर लिंक टैग को और इसके अलावा और भी कई टैग्स को यूज़ कर सकते हैं या लिख सकते हैं।
इसके बाद जो टैग हमारे पास आता है वो है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग के अंदर हम डॉक्यूमेंट के टाइटल को मेंशन करते हैं। फिर जो अगला टैग हमारे पास है वो है बॉडी टैग। ये टैग डॉक्यूमेंट के बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर हम HTML के और बहुत सारे टैग्स लिख सकते हैं, जिस तरह के हमारे पास हेडर टैग है, पैराग्राफ टैग है, वगैरह वगैरह। H1 जो है हमारे पास एक हेडिंग टैग है, इसको हम हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो टैग हमारे पास आता है वो है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर हम पूरे के पूरा का पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML की तरफ। HTML का स्ट्रक्चर हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट का टाइप लिखेंगे, तो इसकी डिक्लेरेशन हम डॉक टाइप टैग से कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम HTML टैग लिखेंगे, जिस तरह के हमने कहा था कि HTML टैग में हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लिखते हैं। इसके बाद फिर हम हेड टैग का यूज करते हैं और हेड टैग के अंदर हम टाइटल का भी यूज कर सकते हैं। टाइटल टैग के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ये डॉक्यूमेंट के टाइटल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आते हैं बॉडी टैग की तरफ। हम बॉडी टैग फिर लिखेंगे और बॉडी टैग के अंदर हम फिर फर्दर और भी बहुत सारे टैग्स लिख सकते हैं, जिस तरह के हमारे पास हेडिंग का टैग है और पैराग्राफ का टैग है, और आखिर में हम HTML के डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं टैग्स एट्रीब्यूट की तरफ। एट्रीब्यूट के जरिए से हम किसी टैग को कस्टमाइज कर सकते हैं और टैग्स एट्रीब्यूट हम टैग्स के अंदर लिख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास इमेज सोर्स और पैराग्राफ अलाइनमेंट, तो ये जो सोर्स है ये हमारे पास एक टैग एट्रीब्यूट है और जो अलाइनमेंट है ये हमारे पास टैग एट्रीब्यूट्स में आते हैं। और किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम इक्वल साइन के बाद लगाते हैं, जिस तरह आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है और इसके बाद हम एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसका नाम क्लास है और इसको हम वैल्यू देते हैं इम्पोर्टेंट की। तो इस क्लास और इम्पोर्टेंट के बारे में फिर हम आगे देखेंगे कि ये हम किस लिए यूज करते हैं और इसे यूज करने से हमें क्या फायदा मिलता है। और फिर इसके बाद हम कंटेंट लिखेंगे अपने टैग के अंदर और आखिर में एंडिंग टैग। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल को हम कुछ यूं ही लिख सकते हैं जिस तरह के आपको अभी नजर आ रहे हैं। तो चलो अब इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेंगे और नोटपैड को ओपन करने के बाद हम अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे .html एक्सटेंशन के साथ। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट को नेम देता हूँ फर्स्ट और .html और सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद हम सबसे पहले HTML का टैग लिखेंगे और इसका क्लोजिंग टैग भी लिख लेंगे। HTML टैग के बाद फिर हम हेड टैग की तरफ आएंगे और हेड टैग का भी हम क्लोजिंग टैग लिख लेंगे, जिस तरह हमने सीखा था कि हेड टैग के अंदर हम टाइटल को डिफाइन कर सकते हैं और टाइटल को भी हम क्लोज कर लेंगे। हर एक टैग का अपना एक एंडिंग टैग होता है, लेकिन कई ऐसे टैग्स हैं जिसको हम बिना एंडिंग टैग के डिफाइन करते हैं। अब इसका टाइटल मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट HTML पेज। इसको अलग कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। इसके बाद हम बॉडी टैग को डिफाइन कर लेंगे और बॉडी टैग का भी अपना एक एंडिंग टैग है, तो बॉडी टैग को भी हमने एंडिंग टैग कर लिया। इसके बाद हम बॉडी टैग के अंदर H1 जो कि हेडिंग 1 को रिप्रेजेंट करता है और हेडिंग 1 को भी हम एंडिंग टैग से इनक्लोज कर लेंगे। तो हेडिंग में मैं लिख लेता हूँ नो रिटीच सब्सक्राइब। और इसके बाद जो पैराग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं, तो
छोटा सा पैराग्राफ लिख लेंगे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको सिंपली सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे अपने उस डॉक्यूमेंट की तरफ, इसको जिधर हमने सेव किया था। ये देखो इधर हमारे पास सेव हुआ है first.html। इसको हम ओपन कर लेंगे और इसका रिजल्ट चेक कर लेंगे। देखो दोस्तों, तो ये जो हमारे पास आया हुआ है नोरिटीज, ये इधर से हेडिंग से आया हुआ है, और ये जो हमारे पास है ये पैराग्राफ है। तो इस हेडिंग को हम चेंज कर लेते हैं, H2 करते हैं, इधर भी हम फिर H2 कर लेंगे। मतलब ये हेडिंग नंबर दूसरा है, तो दूसरा हेडिंग पहले वाले हेडिंग से साइज में थोड़ा छोटा होता है। तो कोई भी चेंजेस करने के बाद हम अपने फाइल को सेव ज़रूर करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये फाइल सेव हुआ है कि नहीं? ये देखिए इधर टाइटल के साथ एक स्टार का निशान आया होगा। अब मैं कंट्रोल एस से इसको सेव कर देता हूँ, तो ये निशान चला जाएगा। और इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है। इसी तरह हम H6 तक इसका हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसको मैं सेव कर लूँगा और इसको रिफ्रेश कर लूँगा। देखो तो ये हमारे पास H6 का रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों ये सब था HTML की इंट्रोडक्शन के बारे में। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।